लेडीज़ प्रेगनेंसी एक बहुत ही यादगार जर्नी है, लेकिन इसके साथ बहुत सी परेशानियां भी आती हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ जो एक प्रेग्नेंट वुमन के पास लाजमी होनी चाहिए, ताकि आपका ये सफ़र बगैर किसी परेशानी के आसानी से गुजर जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ ऐसी मेडिसिन जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते, कुछ ऐसे मेडिकल ऑपरेटर्स जो आपके पास लाजमी होने चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी पहुंच से बाहर हो, लेकिन इन सब की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले फॉलिक एसिड। गर्ल्स, इस छोटी सी बॉटल में 100 टैबलेट्स हैं, और अगर आप एक टैबलेट के 4 हिस्से करके रोज़ का एक हिस्सा भी कंज्यूम करें तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आप रोज़ की एक टैबलेट कंज्यूम कर लेती हैं तब भी नुकसान कोई नहीं। इससे आपके बेबी की ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, और आपको उसके ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ता। और ये डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के बिल्कुल अर्ली वीक्स में होती है, जब आपको पता भी नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हो। तो इसलिए शादी से पहले ही इसको लेना स्टार्ट कर दें और शादी के बाद इसको लेते रहें। उसके बाद ये एक मल्टीविटामिन है, फीफोलविट। इसमें आयरन भी है और विटामिन भी है और फॉलिक एसिड भी है। इसकी भी रोज़ की एक टैबलेट अगर आप कंज्यूम करती हैं। हाँ, मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ नहीं है या फिर आपको इसके अलावा कोई और इश्यूज़ नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड है, तब आप ये मेडिसिन यूज़ करें। अदरवाइज़ आप अपनी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। अब जिन लोगों में खून की कमी है वो रोज़ की एक ट्राईहिमिक टैबलेट कंज्यूम कर सकती हैं। इवन कि अगर आपकी HB9 है ना, तब भी आप इसको रोज़ की एक ले लें या फिर अल्टरनेट डेज पे एक ले लें। इन चीज़ों को मिस करने से डिलीवरी के बाद आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, खून की कमी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए फिर आपके वूंड्स जो हैं वो जल्दी हील नहीं करते, आपकी बॉडी जल्दी रिकवर नहीं होती। तो ये टैबलेट्स अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में कंज्यूम करती रहती हैं ना, तो फिर आपको बाद में कोई मसला नहीं होता, आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। लेकिन ये बात बताती चलूँ कि आपने ये मेडिसिन सिर्फ तब लेनी है अगर आपको कोई नॉन इशू नहीं है, अगर आपकी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड है। अदरवाइज़ अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। अच्छा, अगर आपको कोई पेन होती है जो कि प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, तो आपने सिर्फ पैनाडोल कंज्यूम करनी है। आपने डिक्लोरान, डिस्प्रिन इस तरह की मेडिसिन नहीं लेनी प्रेगनेंसी में। ये आपके फीटस के लिए ठीक नहीं होती। और अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, आपको तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, तो आप राइजिक कंज्यूम कर सकती हैं, ये फिर भी सेफ़ है। लेकिन इसके अलावा आप कोई और चीज़ कंज्यूम ना करें। प्रेगनेंसी में एक बहुत ही बड़ा इशू नौजिया का, दिल ख़राब होने का और उल्टियों का होता है। जिन लोगों को किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता ना, वो एक टैबलेट नेविडॉक्सिन की कंज्यूम करके देखें, आपको शर्तिया फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप अपनी डे टू डे रूटीन में कुछ प्रोटीन स्नैक्स ऐड कर लेती हैं ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा किसी चीज़ को दिल नहीं चाह रहा होता और हम सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं, और उस चीज़ का हमें डबल नुकसान होता है। फिर हम जब भी खाने लगते हैं ना, हमें पिछली बार की निस्बत ज़्यादा उल्टी आती है और ज़्यादा दिल ख़राब होता है। इसलिए कुछ ना कुछ स्नैक्स कंज्यूम करती रहा करें, बजाय इसके कि आप कुछ भी ना खाएं। फिर आपने अपने पास एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप लाजमी रखनी है। जैसे ही आपको अपनी बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस फील हो ना, सांस फूलना शुरू हो जाए या फिर निपल्स में टाइटनेस फील हो, कुछ भी इस तरह के फटीग होना शुरू हो जाए, तो फिर आप फौरी तौर पे इसको यूज़ करके अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म कर लें। इसके अलावा विटामिन D3 और कैल्शियम एसेंशियल है, लेकिन ना इसके लिए मैं कहूँगी कि आप टैबलेट्स कंज्यूम करने की बजाय धूप में बैठा करें। ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है, आपका विटामिन D लेवल भी ठीक रहेगा, और कैल्शियम के लिए आप दूध पिएं बजाय ये कि आप टैबलेट्स कंज्यूम करें। फिर भी मैंने आपको एक सैंपल दिखा दिया है। अच्छा, अब बहुत सारी लेडीज़ को प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है। एक मैनुअल बीपी अपरेटस आपके पास लाजमी होना चाहिए, और आप नेट से इसके ट्यूटोरियल देख सकती हैं। बीपी मेजर करना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, एक दो दफ़ा ट्राई करेंगी आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगी, बजाय ये कि आप किसी और के ऊपर रिलाई करें, किसी प्रोफेशनल का वेट करती रहें कि कोई मेरा बीपी चेक कर दे और मुझे पता चल जाए कि मेरा बीपी हाई है या लो है। तो ये चीज़ आपको लाजमी आनी चाहिए, और साथ में एक डिजिटल थर्मोमीटर अपने पास रखें, ताकि आप अपना फीवर भी चेक करती रहें, आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। और ये तो सबको करना आता है। अच्छा, इसके अलावा ना एक ग्लूकोमीटर भी परचेज़ कर लें। ये भी काफ़ी औरतों के लिए एक लाइफ सेविंग चीज़ साबित हो सकती है, क्योंकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहना प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी लेडीज़ को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का इशू हो जाता है, इसलिए इसको लाजमी चेक करती रहें। अच्छा, अब ना ये मैं आपको एक पिलो दिखा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ही महंगे पिलोज़ परचेज़ करने हैं। मैटरनिटी पिलोज़ का आजकल रिवाज बहुत चल रहा है।
एक्चुअली पेन बहुत ज़्यादा होती है पेल्विस में कुछ औरतों के, किसी भी साइड पे लेटते हुए ना आपको बोन पेन्स फील होती हैं। ये मैंने मिनीसो से परचेज़ किया था और ये मेरे लिए तो लाइफ सेवर है, क्योंकि इसको जब आप टांगों के दरमियान में रख के सोते हो ना, अगर आप साइड ले रहे हो या किसी भी एंगल में, तो आपको सुबह उठते हुए पेन फील नहीं होती। तो अगर आप ये नहीं ले सकती तो कोई भी और नॉर्मल फूला हुआ पिलो जो है वो लाजमी लेके रखें, बजाय कोई भी महंगा पिलो परचेज़ करने के। अच्छा गर्ल्स, इसके अलावा एक और चीज़, इसको तो आप बिल्कुल भी लाइटली ना लेना, पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक कंफर्टेबल प्रेगनेंसी फुटवेयर आपके पास होना चाहिए, जैसे कि ये मैं आपको शो कर रही हूँ, ये मैंने टेमू से परचेज़ किया है और ये बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब होता ये है कि जितना मर्ज़ी आप चल लो ना, आपके पैरों में दर्द नहीं होता, क्योंकि मेरे तो प्रेगनेंसी में इतना दर्द होता है और मुझे आइडिया है कि जिन औरतों के होता है ना, वो कोई भी काम नहीं कर पा रही होती, उनके पाँव में रात को सोते हुए भी दर्द हो रहा होता है। तो अगर आप इस तरह का कोई जूता ले लेते हो ना, तो फिर आप बहुत ईजी रहते हो। इसके बाद आप प्रेगनेंसी स्पोर्ट बेल्ट्स भी परचेज़ कर सकती हैं। वैसे मैंने ये कभी यूज़ नहीं की, लेकिन जिन औरतों को बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है ना, वो यूज़ कर सकती हैं। अब जो लेडीज़ मुझसे बार बार पूछती हैं कि हमें स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, अब हम उनको कैसे ख़त्म करें, तो भाई स्ट्रेच मार्क्स को बाद में रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन यही अगर आप शुरू में एहतियात कर लो ना, अपनी बेली पे कोकोनट ऑयल लगाते रहो, तो आप अपनी बेली को ड्राई ना होने दो, उसके अंदर इलास्टिसिटी रहे, तो फिर आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते। इसलिए ना डेली का एक रिचुअल बनाओ कि आपने रोज़ अपनी प्रेग्नेंट बेली के ऊपर कोकोनट ऑयल लगाना है। इसके अलावा जिन लोगों की बहुत ज़्यादा टांगों में स्वेलिंग हो जाती है, बैठे बैठे पाँव में हो जाती है और वेन्स बाहर आ जाती है, उनको चाहिए कि वो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स लेके रखें, कंप्रेशन सॉक्स लेके रखें, रात को सोते हुए पहन लें, या फिर जब उन्होंने कोई भी लंबा सफ़र करना है, टांगें लटका के बैठनी है, तो तब यूज़ करें। अच्छा गर्ल्स, एक चीज़ आपको बताती हूँ कि आजकल ना पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई हुई है कि अल्ट्रासाउंड डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। एक बंदा आपको कोई डेट देता है और एक बंदा कोई डेट देता है, जिसकी वजह से ना औरतें इतनी कंफ्यूज हो जाती हैं कि भाई हमारी फाइनल डिलीवरी डेट आखिर है क्या, हमारा बेबी कितने वीक्स का है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप ना अपनी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट है ना, उसको लिख के रखा करो। जिस दिन भी आपको पीरियड्स होते हैं उसको लिख लो, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हो जाओ, तो वही डेट आपके लिए सब कुछ है। और अगर आपका साइकिल इरेगुलर है, तो फिर आप जब जब इंटरकोर्स करते हो उसकी डेट लिख के रखो, ये आपके लिए लाइफ सेवर साबित होगा। क्योंकि जब आपको अल्ट्रासाउंड की डिफरेंट डेट्स मिल रही होती है ना, फिर आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि आखिर हमारी डिलीवरी डेट कब होगी, और आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग्स नहीं कर सकते अपनी। और फिर जब यकदम आपको पेन स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर इमरजेंसी बनती है, फिर आप लोगों के सी सेक्शंस होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपनी डेट्स खुद मॉनिटर किया करो। अच्छा गर्ल्स, एक चीज़ के लिए माजरत है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बीच में आप लोगों को आवाज़ें आ रही होती हैं तरह तरह की, और मेरी वीडियो की वॉइस बहुत क्लियर नहीं होती, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं छोटे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके साथ मैनेज करना। अक्सर मैं बहुत आहिस्ता बोल रही होती हूँ, और अक्सर अगर मैं ऊंची बोल रही होती हूँ तो बीच में बच्चों की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगी, ख़ास तौर पे जो मदर्स हैं वो तो समझ सकती हैं। बाकी अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। आपने प्रेगनेंसी के लिए कुछ स्पेशल ड्रेसेस लाजमी बनवाने हैं। अगर नहीं बनवा सकती हैं, अफोर्ड नहीं करती, तो जो पिछले ड्रेसेस हैं ना, उनमें कपड़ा डलवा लें, उनको खुला करवा लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में इंसान जितना तंग तंग कपड़ों की वजह से होता है ना, तंग इलास्टिक्स की वजह से होता है, किसी और चीज़ की वजह से नहीं होता। तो इस चीज़ में ना कंप्रोमाइज़ ना करना। थैंक यू।